वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है प्लाज्मा और हम आज की क्लास में प्लाज्मा को डिफ़ाइन करेंगे। प्लाज्मा बुनियादी तौर पे हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाता है और ये जो वर्ड है प्लाज्मा ये हमारे पास ड्राइव हुआ है प्लेसन से। इसका मतलब ये होता है कि मोल्डेबल सब्सटेंस है, यानी आप इसको किसी भी चीज़ में मोल्ड कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे प्लाज्मा हमारे पास आयनाइजेशन ऑफ गैसेस की वजह से फॉर्म होता है। अगर हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें तो उनकी नेचर प्लाज्मा से बहुत डिफरेंट होती है, यानी प्लाज्मा अपनी नेचर के अतबार से काफ़ी डिफरेंट सब्सटेंस काउंट होता है। ये जो स्टेट ऑफ मैटर है ये सबसे पहले हमारे पास जो आइडेंटिफाई करी थी वो विलियम क्रूक्स ने करी थी। क्रूक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, उस पर काम किया, तब ये एक्सपेरिमेंट यानी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ये स्टेट डिस्कवर हुई, क्योंकि इसके अंदर हो ये रहा था कि गैस को एक हायर लेवल पर जाके आयनाइज किया जा रहा था। तो जब हम लोग गैस को बहुत ज़्यादा किसी हाई बीम्स चार्ज रेज से गुजार रहे हैं या हाई वोल्टेज से गुजार रहे हैं तो हमारे पास प्लाज्मा फॉर्म हो रहा है। अब होता क्या है, हम ये कहते हैं कि ये इसने इसको नाम दिया कि एक रेडिएंट मैटर है, यानी एक ऐसा मैटर है जो शाइन करता है, जो रेडिएंट करता है, ग्लो करता है। बट लेटर ऑन 1920s में एरविन लैंगमिर ने इसको सबसे पहले वर्ड प्लाज्मा दिया। एरविन लैंगमिर ने बताया कि हमारे पास सॉलिड लिक्विड और गैस के अलावा एक और भी स्टेट है यूनिवर्स के अंदर जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है वो आपके पास प्लाज्मा से ही मिलके बना हुआ है। इस बात को इस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है कि 99% ऑफ द विजिबल यूनिवर्स इज़ कम्पोज्ड ऑफ प्लाज्मा, यानी 99% जो नज़र आने वाली सारी यूनिवर्स है वो बुनियादी तौर पे हमारे पास प्लाज्मा है। प्लाज्मा अगर नेचुरली इन द सन, ये सन के अंदर मौजूद है हमारे पास, इसके अलावा स्टार्स में मौजूद है, नेबुलाज में है, आइंस्फेयर्स में, और इसके अलावा ज़मीन पे। लेकिन ज़मीन में ये रेयर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो भी शाइनी स्टार्स हैं जैसे सन्स हैं, ये सब प्लाज्मा की वजह से कर रहे हैं, मतलब प्लाज्मा की वजह से इनके अंदर ये फ़लसफ़ा मौजूद है। ज़मीन पे अगर हम लोग बात करें तो ये बोल्ट्स, फ्लेम, वेल्डिंग, आर्क्स में जो आपको नज़र आता है, अरोराज में नज़र आता है, इसके अलावा फ्लोरोसेंट लाइट नज़र आता है। अरोराज क्या होते हैं, ये हमारे पास नॉर्थ रीजन के अंदर, यानी जो ज़मीन का जो नॉर्थ पोल है उसमें हमारे पास बहुत ठंड होने के बायस, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होने के बायस प्लाज्मा फॉर्म हो जाता है, और वो इस तरह से आसमान के ऊपर एक फिनोमेना नज़र आता है, इसे हम कहते हैं अरोराज। इसी तरीके से वेल्डिंग आर्क्स आपने देखी होंगी, जो वेल्डिंग हो रही है तो आग बनता है, फ्लेम्स हैं, बोल्ट्स हैं, इसके अलावा फ्लोरोसेंट लाइट्स, जितनी चमकने वाली लाइट्स हैं। प्लाज्मा को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, यानी बाय डेफिनेशन हमारे पास प्लाज्मा क्या चीज़ है। हम ये कहते हैं द मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स इन एटम इज़ नोन एज प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा बुनियादी तौर पे हमारे पास पॉजिटिव आयन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, उनका एक पूरा मिक्सचर समझ लें आप, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ये फॉर्म कैसे होता है, इसके लिए हम लोग एक थर्मल एनर्जी रिप्रेजेंटेशन आपको बता रहे हैं चारों स्टेट्स ऑफ मैटर की। सॉलिड है, सॉलिड को हमने हीट किया, वो मेल्ट हो गया, लिक्विफाई कन्वर्ट हो गया, यानी ये सॉलिड था, ये लिक्विफाई हो गया, ये मेल्ट हो गया। फिर हमने इसको हीट किया, ये वेपोराइज हो गया, गैशियस फॉर्म में चला गया। फिर मज़ीद जब इसको हीट किया तो ये आयनाइज्ड हो गया। जब ये आयनाइजेशन की फॉर्म में पहुंच गया तो वो गैस आपके पास किस में कन्वर्ट हो गए, वो गैस आपके पास कन्वर्ट हो गया प्लाज्मा के अंदर। यानी प्लाज्मा बुनियादी तौर पे हमारे पास गैशियस की आयनाइजेशन है। अगर हम किसी तरीके से प्लाज्मा को डी आयनाइज्ड करवा दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब बुनियादी तौर पे गैस को भी एक हायर लेवल पे लेके जाया जाए, आयनाइजेशन की फॉर्म में लेके जाया जाए, तो वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, प्लाज्मा कहलाती है। अब इस प्लाज्मा को अगर हम लोग फर्दर डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि नेचुरल प्लाज्मा जो है वो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं या लो टेम्परेचर वैक्यूम्स पे। जैसे नॉर्थ पोल का मैंने आपको बताया, वहाँ लो टेम्परेचर वैक्यूम है। जब सन की बात करेंगे, सूरज में प्लाज्मा है, तो वहाँ पे हमारे पास हाई टेम्परेचर्स हैं। तो जब हाई टेम्परेचर्स होंगे या लो टेम्परेचर वैक्यूम्स होंगे तो प्लाज्मा आपके पास फॉर्म हो जाएगा। नेचुरल प्लाज्मा डज नॉट ब्रेक डाउन और रिएक्ट रैपिडली बट इट एक्सट्रीमली हॉट। टेम्परेचर बहुत हाई है। नेचुरल जो प्लाज्मा यूनिवर्स में मौजूद है वो 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा हुआ है, यानी इट इज़ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। इट एनर्जी सो हाई दैट इफ कैन एनी वेपोराइज एनी मैटर। ये इतनी हाई एनर्जी कि इसके सामने जो मैटर आता है ये उसको क्या कर देता है, वेपोराइज कर देता है। प्लाज्मा एज अ होल इज़ अ न्यूट्रल, ओवरऑल प्लाज्मा न्यूट्रल है, यानी अगर आप उसको प्लस माइनस के एतबार से देखें तो वो न्यूट्रल है, क्योंकि इसके अंदर इक्वल नेगेटिव और पॉजिटिव
चार्ज आइंस मौजूद होते हैं, यानी इसमें बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का जो रेशियो है वो इक्वल होता है इतना हाई एनर्जाइज्ड कि अगर सामने से कोई मैटर आ जाए तो उसको ये वेपोराइज कर दे। इतनी ज़्यादा नेचुरल प्लाज्मा के अंदर इतना हाई लेवल का आपके पास टेम्परेचर होता है, 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स टू मच। इसके अलावा प्लाज्मा में सिग्निफिकेंट चार्ज पार्टिकल मौजूद हैं जिससे उसकी प्रॉपर्टी से फ़र्क पड़ सकता है। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्स करने शुरू कर दें तो उससे फ़र्क आ जाएगा। यही प्रॉपर्टी है कि वैसे तो ओवरऑल ये न्यूट्रल है, लेकिन प्लस माइनस चार्जेस होने की वजह से प्लाज्मा की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको देखा गया दुनिया के अंदर। इसके अलावा एक बात और समझनी है, जैसे गैसेस हैं ना कोई शेप है ना कोई प्रॉपर वॉल्यूम है, उसी तरीके से प्लाज्मा भी है। बस ये बात है कि जो गैस जिस गैस को आप आयनाइज करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कलर्स और ग्लो प्रोड्यूस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो आपके पास कैसा कलर लेके आता है, वो ग्रीन कलर ले आएगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो रेड कलर में आ जाएगा, जबकि अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास कैसा कलर प्रोड्यूस करवा देगा, पर्पल कलर प्रोड्यूस करवा देगा। इसका मतलब डिपेंडिंग अपॉन दी गैस, कौन सी गैस को आप आयनाइज करके प्लाज्मा में कन्वर्ट करवा रहे हैं, वो फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे पास कलर जनरेट करेगा। ये कलर जनरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यही वजह है कि प्लाज्मा के हमारे पास मुख्तलिफ यूजेस हैं। यूजेस के अतबार से बात करें तो ये हमारे पास फ्लोरोसेंट बल्ब या नियॉन लाइट्स में इस्तेमाल हो सकता है, बहुत फ्रीक्वेंट इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक रेस्टोरेंट का ये ऐड है, इसमें नियॉन लाइट्स लगी हुई हैं, मुख्तलिफ लाइट्स हैं ये कलर्ड। ये क्यों हो रही है? क्योंकि गैस एक्साइट हो रही है, और जैसी गैस एक्साइट हो रही है वो प्लाज्मा में कन्वर्जन हो रही है और प्लाज्मा लाइटन कर रहा है सराउंडिंग के अंदर। तो प्लाज्मा की जो ग्लो है उसके बहुत सारे यूजेस हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक बात समझें, प्लाज्मा में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, बराबर हैं, वो बात ठीक है, और न्यूट्रल है। लेकिन होता क्या है, इसकी वजह से प्लस माइनस चार्जेस होने की वजह से क्या हो रहा है, वो सेपरेट आउट हो रहे हैं। यानी वो आपके पास जैसे ये टीवी है, इस स्क्रीन के अंदर प्लाज्मा मौजूद है, इससे इलेक्ट्रॉन पास करवा रहे हैं और डिस्प्ले करा रहे हैं। इस तरह कंप्यूटर चिप्स के अंदर भी प्लाज्मा इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि प्लस माइनस कैरियर है, चार्ज कैरियर होने की वजह से। प्लाज्मा को रॉकेट प्रोपल्जन में इस्तेमाल किया जाता है, एनवायरनमेंट क्लीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स में, हीलिंग वाउंड्स को ज़ख़म हो गया उसको हील करने के लिए प्लाज्मा इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे पास रॉकेट जो प्रोपल्शंस हैं, यानी रॉकेट ने ऊपर जाना है तो उसके लिए एक्सट्रीमली हीट वो निकालता है, जिससे अपथ्रस्ट क्रिएट होती है, ये प्लाज्मा की वजह से हो रही होती है। वाउंड्स को कैसे ये हील कर रहा है, ज़ख्मों को कैसे हील कर रहा होता है, तो प्लाज्मा से निकलने वाली जो एनर्जी रेडिएशंस हैं उनको इस्तेमाल करके ज़ख़म को क्या किया जाता है, हील किया जा रहा होता है। इसी तरीके से हमारे पास ये सेमीकंडक्टर की जो प्रिपरेशन है, उसकी जो प्रोसेसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें हमारे पास काम आता है सेमीकंडक्टर। ज़ाहिर है कोई भी दुनिया में डिवाइस सेमीकंडक्टर के बगैर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं चल सकता। इसके अलावा बहुत कुछ ऐसे मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टेलाइजेशन में काम आता है। स्टेलाइजेशन का मतलब क्या है, आप इसको अगर आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं तो जैसे समझ लें क्लीन करना किसी चीज़ को, लेकिन बायोलॉजिकली क्लीन हो रहा है तो वायरस बैक्टीरिया सबको किल करता है। तो जैसे ये आपके पास प्लाज्मा है, ये एक रेडिएक्टिव स्पीशी, ये बैक्टीरिया सेल है, ये उसके ऊपर हम प्लाज्मा को पंप करते हैं ताकि प्लाज्मा स्टेरिलाइज कर दे मेडिकल इक्विपमेंट्स को। इसके अलावा जो हमारे पास इसका यूज़ है, ये हमारे पास लेज़र लैंप्स में काम आता है, लेज़र्स में काम आता है। इसके अलावा जो हमारे पास इसका यूज़ है वो ये कि ये हमारे पास लेज़र्स में काम आता है, लैंप्स में काम आता है, पल्स पावर स्विचेस होते हैं। इसके अलावा डायमंड कोटेड फिल्म में हमारे पास इस्तेमाल आ रहा होता है इसका। जैसे ये लैंप है, इसके अंदर जो ये शाइन है, ये शाइन बुनियादी तौर पे प्लाज्मा की वजह से। इसी तरह लेज़र्स जो हैं, वैसे तो लेज़र का कॉन्सेप्ट काफ़ी चेंज है, उसमें हम गैस को आयनाइज ही कर रहे होते हैं। लेज़र बुनियादी तौर पे लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का एक फिनोमिना है जिसमें ये सारा काम हो रहा होता है। लेकिन आसान अल्फाज में अगर आपको बिल्कुल लेमैन की तरह आपको समझाया जाए तो जो ऑक्सीजन, जो गैस है, जो भी गैस है, उस गैस को ही आयनाइज करवा के प्लाज्मा की फॉर्म में लाया जाता है और वही फिर हमारे पास इस्तेमाल। जैसे एक टारगेट है, इस पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर लेज़र बीम आ रही है, ये बीम जो है ये प्लाज्मा कंटेनिंग है और ये बीम क्या कर रही है, इसको जाके इसके अंदर होल कर रही है, पेनिट्रेशन कर रही है। तो इस तरह से हमारे पास प्लाज्मा के बहुत सारे मुख्तलिफ यूजेज़ हैं। यही वजह है कि दुनिया प्लाज्मा के ऊपर बहुत रिलाई करती है और बहुत सारे जो सोर्सेज हैं उसके अंदर हम लोग किसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्लाज्मा को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ लें, इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझ लें, ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।